बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्ह अल-मुयस्सर का 71वां दर्स है। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम तयम्मुम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दुरूस में हमने गुस्ल के बारे में पढ़ा। गुस्ल से पहले वाली दुरूस में हमने वज़ू के बारे में पढ़ा। तो इसी तरतीब से कुरान पाक में भी ज़िक्र फरमाया है पहले वज़ू के बारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इला सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। यह वज़ू के 4 फ़राइज़ कुरान में फरमाया। और फिर इसके बाद गुस्ल के बारे में फ़रमाया, और गुस्ल के बाद अब तयम्मुम के बारे में फ़रमाते हैं कि तयम्मुम किसे कहते हैं। तो अब तयम्मुम का जो है लुग़वी तारीफ़ करते हैं और फिर शरई तारीफ़ करते हैं। शरीयत में तयम्मुम किसे कहते हैं और लुग़त में तयम्मुम किसे कहते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ। तयम्मुम लुग़तन से लुग़त ज़ुबान को कहते हैं, लेकिन यहाँ लुग़त से मुराद अरबी ज़ुबान है। तो तयम्मुम अरबी ज़ुबान में, अरबी में क़स्द इरादा को कहते हैं। इरादा करना, अल-क़स्द इरादा करना। युक़ालु कहा जाता है तयम्ममतु सीग़ा वाहिद मुतकल्लिम है और फ़ेल माज़ी है। सीग़ा वाहिद मुतकल्लिम 13वां सीग़ा है वाहिद मुतकल्लिम। तयम्ममतु का माना है मैंने इरादा किया, मैंने क़स्द किया, मैंने इरादा किया। फलाने का मैंने फलाने का इरादा किया। ए तफसीर के लिए है, इसका माना है क़सदतुहु मैंने क़स्द किया, मैंने क़स्द किया या मैंने इरादा किया। हा का माना है उसका, यानी मैंने उसका इरादा किया। तयम्मम तो फलानन, मैंने फलाने का इरादा किया। क़सदतुहु मैंने उसका क़स्द किया, मैंने इरादा किया। तो लुग़त में, अरबी लुग़त में तयम्मुम क़स्द और इरादे को कहते हैं। और शरीयत में तयम्मुम किसे कहते हैं? व शरअन, शरीयत में, और शरीयत में हुआ का माना है वो, यानी वो तयम्मुम मसहुल वजह, मसा मुज़ाफ़ है, अल वजह मुज़ाफ़ इलैह है। तो ये मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से वजह पर कसर आया है। मसा करना, मसा कहते हैं किसी चीज़ पर हाथ फेरना, इसको मसा कहते हैं। मसहुल वजह चेहरे को कहते हैं। चेहरे का मसा करना, वो का माना है। और यदैन, यद एक हाथ को कहते हैं, यदैन दोनों हाथों चेहरे का और दोनों हाथों का मसा करना, चेहरे का और दोनों हाथों का मसा करना। आन का माना है से। सईद मट्टी को कहते हैं, मट्टी, और तय्यब पाक। तो ये अन हर्फ जर है, सईदिन ये मौसूफ है और तय्यबिन ये सिफत है। सईदिन पर ये कसरा ये अन की वजह से आया है। तो मौसूफ का जो एराब होगा वही एराब सिफत का भी होगा। तो पहले हम सिफत का माना करेंगे, फिर मौसूफ का करेंगे, फिर हर्फ जर का करेंगे। पाक मट्टी से दोनों हाथों और चेहरे का मसा करना, ये शरीयत में इसको तयम्मुम कहते हैं। ठीक है जी। पाक मट्टी से दोनों हाथों और चेहरे का मसा करना, इसको तयम्मुम कहते हैं। बदलन, ये बदल है। आन का माना है से, वज़ू को कहते हैं। और या औ का माना है या, और गुस्ल को कहते हैं। आइंदा का माना है के वक़्त। फ़क़्दिल माए, फ़क़्द मुज़ाफ़ है और अलमाई मुज़ाफ़ इलैह है। फ़क़्द पर यह कसरा, यह आइंदा मुज़ाफ़ की वजह से है।
تو فقد کہتے ہیں کمی کو، ٹھیک ہے جی. فقد الماء پانی کی کمی پانی کی کمی، پانی کی کمی، ٹھیک ہے جی. او کا معنی ہے یا تعذر مشکل، دشوار یا عذر کو کہتے ہیں. استعمال کو کہتے ہیں. ہا کا معنی ہے اس، یعنی اس پانی کا، اس کا، ٹھیک ہے جی. تو یہاں فرماتے ہیں بدلاً کہ یہ تیمم بدل ہے عن الوضوء او الغسل، وضو یا غسل سے. اگر وضو نہیں ہے اور وضو کرنا چاہے تو اگر پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال میں عذر ہے، دشواری ہے، تو پھر ایسے حالت میں تیمم کرو. اور اگر غسل کی ضرورت ہو اور پانی بھی نہ ہو، اور اگر پانی ہے بھی تو اس کا استعمال جو ہے، اس کے استعمال میں عذر ہے، یعنی یا کسی مرض کی وجہ سے یا کسی دشمن یا درندے کی وجہ سے پانی کا استعمال یہ دشوار ہے، تو پھر ایسی حالت میں غسل کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے. وضو کے لیے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اور غسل کے لیے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں وضو کروں تو اس کو چاہیے اگر پانی نہ ہو یا اگر ہے اور بیماری کی وجہ سے استعمال کرنا دشوار ہے تو پھر وہ پانی سے وضو نہ کرے، تیمم کرے، ٹھیک ہے جی. اور اگر کسی بندے کو غسل کی ضرورت ہے اور پانی ہے نہیں تو پھر وہ پانی کے ساتھ یعنی مٹی کے ساتھ، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرے. تو تیمم کہتے ہیں دونوں ہاتھ اور چہرے کو مسح کرنا عن سعید طیب، پاک مٹی سے. بدلاً یہ بدل ہے عن الوضوء او الغسل، وضو یا غسل سے. عند فقد الماء پانی کی کمی کے وقت، یعنی پانی کی کمی کی وقت یا پانی کی قلت ہو، پانی نہ ہو، تو ایسی حالت میں وضو کی جگہ پر تیمم کرو یا غسل کی جگہ پر تیمم کرو. یا اگر پانی ہے بھی لیکن وضو یا غسل کی ضرورت ہے اور پانی کا استعمال کرنا دشوار ہے، او کا معنی ہے یا تعذر کا معنی ہے عذر ہو، پانی استعمال کرنا دشوار ہو یا مشکل ہو پانی استعمال کرنے میں. استعمال ہی اس کے استعمال میں یعنی اس پانی کے استعمال میں عذر ہو، بیماری کی وجہ سے یا کسی درندے کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے پانی کا استعمال کرنا یہ دشوار ہو، تو پھر غسل کی جگہ پر بھی تیمم کیا جائے. اور اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کی جگہ پر تیمم کیا جائے. تو آئندہ درس اجازت چاہتے ہیں. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.